हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करेंगे आपके एमएचटी सीईटी एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन लेवल 2। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया था, एन इकोसिस्टम डज नॉट नॉर्मली ऑल्टर बिकॉज इट इज इन स्टेट ऑफ डैश। सो हमारा इकोसिस्टम यूजुअली खुद को ऑल्टर क्यों नहीं करता है? ऑल्टर करना मतलब चेंज करना। हमारा इकोसिस्टम खुद को ऑल्टर इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो होम्योस्टेसिस की कंडीशन में होता है। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड कंडीशन में होना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स ऑफ अर्थ आर डिस्ट्रॉयड, अगर अर्थ के सारे ग्रीन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सबसे पहले आपके हर्बीवोर्स मर जाएंगे, और अगर हर्बीवोर्स मर जाएंगे तो जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है जो हर्बीवोर्स को खाते हैं वो भी मर जाएंगे। सो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके सारे के सारे एनिमल्स मर जाएंगे अल्टीमेटली। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोस्ट स्टेबल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज, देखो ये फोटो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट। इससे एक चीज पता चलती है कि फॉरेस्ट किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। सो सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? फॉरेस्ट का है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कम्युनिटी इज नॉट एबल टू सर्वाइव विदाउट, कोई भी कम्युनिटी कौन से कंपोनेंट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती? देखो हमारे लिए खाना जरूरी है, हमारे लिए पानी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ सनलाइट, एयर, मॉइस्चर, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है। सो नॉन लिविंग कंपोनेंट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि एयर इज नॉन लिविंग, सो वी नीड एयर। वेयर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है? अपने घर में, मतलब अपने हैबिटेट में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, पीछे गया क्वेश्चन। हाँ, इन अ बायोटिक कम्युनिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल इज, कोई भी एनिमल को अगर सर्वाइव करना है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ग्रीन फूड, यानी कि उनका खाना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। To describe the functional role of the organism, dash term was given by Grinnell. Grinnell साइंटिस्ट ने हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया था किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल बताने के लिए, एंड दैट टर्म वाज नीश। नीश से हमको पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। प्लांट्स का रोल है फोटोसिंथेसिस करना, एनिमल्स का रोल है हेटेरोट्रॉफिज्म करना। सो हर एक इंडिविजुअल का क्या फंक्शन है ये नीश से पता चलता है। डैश इज नॉट एन एक्वेटिक एडेप्टेशन, देखो एक्वेटिक एडेप्टेशन क्या होता है? पानी में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चेंजेस जरूरी होते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब ऐसे जिस फिश का बॉडी ऐसा रहता है वो जरूरी है स्विमिंग करने के लिए। गिल्स भी जरूरी है एक्वेटिक के लिए, स्केल्स भी जरूरी है ताकि स्विमिंग अच्छे से हो सके। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास लिम्स होना कंपलसरी नहीं है, उनके हाथ पैर होना जरूरी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इनेबल इट टू लिव इन एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड व्हाट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी भी एनवायरमेंट में रहना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको अडेप्टेशन करना पड़ता है। ये चार्ल्स डार्विन सर ने हमको बोला था। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रेजेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन्स इन बर्ड्स इज एन एडेप्टेशन फॉर, न्यूमैटिक बोन्स मतलब क्या होते हैं? हॉलो बोन्स। हॉलो बोन्स मतलब क्या होते हैं? खोखला बोन, जिसके अंदर ज्यादा कैल्शियम नहीं होता है। सो बर्ड्स के अंदर ये हॉलो बोन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि उनका वेट हल्का रहे और वो आसानी से उड़ सके। सो फॉर इजी एरियल लाइफ, एरियल लाइफ मतलब हवा में उड़ना, हवा में उड़ने के लिए उनके अंदर न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिमिक्री इज अ डैश टाइप ऑफ अडेप्टेशन, मिमिक्री कौन से टाइप का अडेप्टेशन है? प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन है। प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन। इसका एग्जाम्पल है कमेलियन। ओके, ऑल राइट। डैश आर एब्सेंट इन बर्ड्स सो एज टू रिड्यूस वेट, कौन सा ऑर्गन बर्ड्स में एब्सेंट होता है ताकि उनका वजन हल्का हो जाए? हमारे बर्ड्स के पास, फीमेल बर्ड के पास एक ही ओविडक्ट और एक ही ओवरी होती है, उनके पास लेफ्ट ओविडक्ट और लेफ्ट ओवरी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्पीशीज लेस सुटेड to compete for resources should either adapt or perish, this is termed as dash। so जो organisms एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते उनको क्या करना पड़ता है? उनको अडेप्टेशन करना पड़ता है। और ऐसे स्पीशीज कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? ये स्पीशीज कंपटीशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसमैच इज, इसमें से आपको मिसमैच वाला पेयर ढूंढना है। कमेंसिलिज्म मतलब बार्नेकल्स ऑन द बैक ऑफ द वेल। म्यूचुअलिज्म, देखो ये और ये ऑप्शन राइट है, लेकिन सी एनिमोन और सी क्लाउन ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपलसरी रह नहीं सकते। सो ऑप्शन नंबर ए इज द एक्चुअल म्यूचुअलिज्म, रॉन्ग मिसमैच। यहाँ पे सी एनिमोन के साथ हर्मिट क्रैब आना चाहिए, सी एनिमोन के साथ क्या आना चाहिए? हर्मिट क्रैब आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, मीनिंग ऑफ सिम्बायोसिस इज, सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है? आप मेरा फायदा करो तो मैं आपका फायदा करूंगी, यानी दोनों को साथ में रहना है, लिविंग टुगेदर। लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ अलगे एंड फंगस, जब अलगे और फंगस साथ में रहते हैं तो ही ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करके सरवाइव कर पाते हैं, दो एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। सो सिम्बायोटिक ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है, कंपलसरी, ये दोनों ऑर्गेनिज्म को कंपलसरी एक दूसरे की जरूरत है। सो बी इज द राइट आंसर। फाइंड आउट ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू स्पीशीज इंटरैक्शन, इसमें से कौन सा इंटरैक्शन आपको ऑड लग रहा है। देखो प्रिडेशन और कंपटीशन और पैरासिटिज्म ये नेगेटिव इंटरैक्शन है। देखो कंपटीशन नेगेटिव में आता है, प्रिडेशन और पैरासिटिज्म भी नेगेटिव में आता है, ओके, लेकिन कमेंसलिज्म पॉजिटिव में आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डैश कंपटीशन हैज पोटेंशियल टू ऑल्टर द पॉपुलेशन, क्या बोला गया है हमको इधर पे। देखो इधर पे भले ही पॉजिटिव लिखा है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव इंटरैक्शन दिखा रहा है, सो ये नेगेटिव में ही आएगा, सो कंफ्यूज मत होना। डैश कंपटीशन हैज पोटेंशियल टू ऑल्टर द पॉपुलेशन, सो कौन से कंपटीशन में आपका पॉपुलेशन चेंज हो सकता है, जब आप दो अलग अलग स्पीशीज को साथ में मिक्स करते हो, सो आपको नया पॉपुलेशन देखने को मिलता है। सो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द पोटेंशियल टू ऑल्टर द पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे कि हॉर्स और डोंकी को एक साथ जब आप मिक्स करते हो तो आपको म्यूल मिलता है, ये म्यूल स्टेराइल होता है तो ये एक नया पॉपुलेशन मिलता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। डैश इज द प्रोसेस इन विच हर्बीवोर्स फीड ऑन प्लांट्स, सो कौन से प्रोसेस की वजह से हमारे जो हर्बीवोर्स है वो प्लांट खाते हैं, प्रिडेशन के वजह से, क्योंकि इसमें प्लांट का कुछ फायदा नहीं है लेकिन हर्बीवोर्स का फायदा हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रिडेशन। क्योंकि कमेंसलिज्म में एक का फायदा होता है, एक को ना फायदा ना नुकसान। पैरासिटिज्म में और प्रिडेशन में दोनों में सेम होता है, लेकिन पैरासाइट में आपका ऑर्गेनिज्म टोटली पूरा खत्म कर देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, सो ये बहुत खतरनाक है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है पर इधर पे ये भी नहीं हो रहा है, प्रिडेशन में एक का फायदा एक का नुकसान। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज इन फेवर ऑफ फीमेल्स, केरला में 1058/1000 ऐसा आपको रेशियो देखने मिलता है, 1058 फीमेल्स है और 1000 मेल्स है। सो केरला इज द स्टेट जहां पे फीमेल का सेक्स रेशियो ज्यादा बढ़ा है। डैश असर्टन्स, असर्टन करना मतलब क्या होता है, गारंटी देना। सो डैश असर्टन्स इंडियन पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर्स, सो हमारी कंट्री में एवरी 10 ईयर्स में नया पॉपुलेशन कौन बताता है, सेंसस बताती है। सो सेंसस इज द राइट आंसर। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज टू नो व्हाट, पॉपुलेशन की स्टडी हम क्यों करते हैं, टू नो द पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, किधर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन से एरिया में कितना डेंसिटी है, ये पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, पॉपुलेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेस एंड टाइम, कितने टाइम में कितनी जगह पे कितने ऑर्गेनिजम्स है, इससे पता चलता है पॉपुलेशन के बारे में, उसमें फूड का कुछ लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, द एज पिरामिड विल बी, समझो ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है और ये आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। अगर ये दोनों एज ग्रुप सेम है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऐसा एक घंटे के जैसा ग्राफ देखने को मिलेगा। ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज है, ये रिप्रोडक्टिव एज है, तो अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो हमको ऐसा एक बेल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बेल शेप, ऐसा बेल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग 1891, पहला सेंसस कब हुआ था, 1891 से 1901 के बीच में। कब हुआ था, 1891 से 1901 के बीच में। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।